नमस्कार, अब वक्त है सुपरफास्ट 200 का। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। थोड़ी देर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम का संबोधन, समापन भाषण देंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में 18 मुद्दों पर चर्चा की गई। 5 राज्यों के चुनाव में जीत की रणनीति पर हुआ मंथन। निर्मला सीतारमण ने कहा, वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने गलत सवाल उठाया, भारत के वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया ने सराहा। सीतारमण ने कहा, 2014 से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की शुरुआत, पीएम मोदी के नेतृत्व में डिजिटल और डीबीटी के जरिए करप्शन खत्म किया गया। सीतारमण ने कहा, मीटिंग में वन अर्थ वन क्लाइमेट को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश में पर्यावरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को पंचामृत के तौर पर पीएम मोदी ने रखा। कार्यकारिणी की बैठक में किसानों को लेकर हुए काम पर भी चर्चा। एफपीओ से गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाई गई। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। मीटिंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी और राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 सांगठनिक काम पूरा करने के निर्देश दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश में 10,40,000 पोलिंग स्टेशन हैं। दिसंबर 2022 तक बूथ बनाने का काम पूरा किया जाएगा। 80% से ज्यादा बूथ तैयार। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के बारे में किया गया विकास कार्य। मोदी सरकार ने सिखों के लिए गुरुद्वारे को FCRA ग्रांट को आसान किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह हुए शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़े। मीटिंग में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी हुए शामिल। मुरली मनोहर जोशी भी वर्चुअली जुड़े। मीटिंग में दिलीप घोष का बड़ा बयान, का बंगाल बीजेपी में जल्द होगा संगठनात्मक बदलाव। मीटिंग में हर मेंबर का डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुआ। पीएम ने भी अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया। आर्यन खान को एनसीबी की एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया। क्रूज ड्रग्स केस में एसआईटी ने आर्यन को समन भेजा है। मुंबई में एसआईटी के सामने पेश हुए अरबाज मर्चेंट और अजित कुमार। 6 ड्रग्स केस के सभी आरोपियों से होगी एसआईटी की पूछताछ। एनसीबी के डीडीजी विजिलेंस हेड ज्ञानेश्वर सिंह दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे। सोमवार को मुंबई जाने से पहले मीटिंग। मोहित कंबोज के आरोप पर नवाब मलिक का पलटवार, वसूली के खेल का मास्टरमाइंड है। मोहित कंबोज वानखेड़े का पार्टनर है। नवाब मलिक का मोहित कंबोज पर बड़ा हमला का। आर्यन की किडनैपिंग का कंबोज का प्लान था। कंबोज के रिश्तेदार के जरिए ट्रैप लगाया गया था। नवाब मलिक ने कहा, किडनैपिंग और फिरौती का मामला, सेल्फी ने खेल बिगाड़ा। 25 करोड़ की फिरौती का खेल, 18 करोड़ में हुई डील। नवाब मलिक ने कहा, आर्यन ने खुद टिकट नहीं ली थी, उसे बुलाया गया था। प्रतीक गाभा और फर्नीचर वाला के बुलाने पर गया था आर्यन। नवाब मलिक का मोहित कंबोज और वानखेड़े पर आरोप, कहा कब्रिस्तान में वानखेड़े ने कंबोज से मुलाकात की। सुनील पाटिल पर नवाब मलिक का खुलासा, कहा सुनील पाटिल एनसीपी का कार्यकर्ता नहीं है। मंत्री राणा और अमित शाह के साथ की पाटिल की तस्वीरें। नवाब मलिक को मोहित कंबोज का जवाब। मोहित ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया, कहा नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। मोहित कंबोज का बड़ा हमला, कहा नवाब मलिक ने सुनील पाटिल से रिश्ता कबूल किया। एनसीपी नेताओं के ड्रग पेडलर से संबंध कबूला। मोहित कंबोज ने कहा, नवाब मलिक ने सुनील पाटिल के साथ साजिश रची। सुनील पाटिल के साथ पार्टी करते थे नवाब मलिक। मोहित कंबोज का नवाब मलिक पर बड़ा अटैक, कहा शाहरुख से वसूली की साजिश हो सकती है। पूछा, ड्रग माफिया चिंकू पठान से संबंध पर नवाब चुप क्यों। सुनील पाटिल के दोस्त विजय पगारे का क्रूज ड्रग्स केस में खुलासा, कहा ड्रग्स केस में 4 लोग मास्टरमाइंड, गोसावी, भानुशाली, सैम, सुनील पाटिल साजिश में शामिल। पगारे ने कहा, क्रूज ड्रग्स केस में 18 करोड़ की डील हुई थी। भानुशाली ने मेरे सामने फोन पर सुनील पाटिल से बात की। पाटिल और भानुशाली में पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी बात। नवाब मलिक के शेयर किए हुए एक और नोटिस और ऑडियो टेप पर नया खुलासा। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक एनसीबी अफसर की सैम डिसूजा और सैनुअल डिसूजा से बातचीत का ऑडियो टेप 5 महीने पुराना है। एनसीबी सूत्रों का दावा, सैनुअल डिसूजा से बातचीत किसी और मामले से जुड़ा है। एनसीबी ने 23 जून को सैम डिसूजा को नोटिस भेजा था। एनसीबी के सामने डिसूजा की पेशी के बाद हुआ खुलासा। पुलिस का मुखबिर है डिसूजा, फिर सैम डिसूजा एनसीबी का भी मुखबिर बन गया। आर्यन मामले में अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही एनसीबी की टीम सोमवार को लौटेगी मुंबई। एसआईटी सोमवार को मुंबई लौटकर शुरू करेगी जांच। प्रभाकर सैली के हलफनामे में दर्ज हर शख्स का बयान होगा दर्ज। मुख्य गवाह प्रभाकर सैल के आरोपों की जांच करने के लिए एनसीबी ने 5 सदस्यों वाली एसआईटी की टीम बनाई है। एनसीबी के डीडीजी संजय कुमार सिंह का बयान, हमने शुरू की जांच, बिना किसी भेदभाव की जांच का दिलाया भरोसा। नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े के पिता, 1.25 करोड़ का मानहानि का केस किया। सोमवार को केस की सुनवाई हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। पीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट गई थी। कल स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई के आर्थर रोड जेल में है अनिल देशमुख। देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पर 12 नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित।
पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%। 5 नवंबर को अपडेट हुए सर्वे में मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से सबसे आगे। पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री समेत दुनिया के 13 राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ा। सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6वें और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से 2 स्थान फिसलकर 10वें पोजीशन पर पहुंचे। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग मई 2020 में सबसे ज्यादा 84% थी। इस साल जून में पीएम की रेटिंग 66% से 70%। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, बोले यूपी चुनाव में मोदी फैक्टर काम आएगा। मोदी राष्ट्र नेता नहीं विश्व नेता हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रैली में योगी सरकार पर गरजे अखिलेश यादव। कहा जो काम करना चाहिए था वो नहीं करते योगी, जहां बुलडोजर चलना चाहिए था वहां नहीं चला। अखिलेश का तंज, योगी लैपटॉप चलाना नहीं जानते इसीलिए लैपटॉप नहीं बांटे। अखिलेश यादव बीजेपी पर उन्होंने किया हमला। कहा बीजेपी की सरकार लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आरपीआई का मुंबई में दिवाली सम्मेलन, रामदास अठावले ने कहा बीजेपी और आरपीआई ही जीतेगी बीएमसी चुनाव। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तथागत रॉय को पार्टी छोड़ने की दी सलाह। तथागत रॉय ने बीजेपी की कार्यशैली पर उठाए थे सवाल। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बुलाई किसान संगठनों की बैठक। आज हरियाणा के रोहतक में होगी मीटिंग। चढ़ूनी पंजाब चुनाव से पहले करेंगे नई क्षेत्रीय पार्टी का ऐलान। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। चढ़ूनी ने पंजाब के कपूरथला में नई पार्टी बनाकर पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से किया ऐलान। पंजाब के एडवोकेट जनरल का सिद्धू पर हल्ला बोल। कहा बेअदबी केस की जांच को पटरी से उतारने के लिए लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। यूपी के शामली में राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन रैली, आज जयंत चौधरी लोगों को करेंगे संबोधित। किसानों के मुद्दे पर वेस्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जुटे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। हरियाणा के रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर विवाद। हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बंधक बनाए जाने से हुए नाराज। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस को दी धमकी। कहा मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ काट देंगे। मनीष ग्रोवर ने कहा किसानों को शराबी और बेरोजगार कहा था, जिससे कि नाराज किसानों ने ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेताओं को बंधक बनाया। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दी राहत। डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए वैट कम किया। रांची में उपायुक्त के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बाहर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। बीजेपी की मांग पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर घटिया पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। रांची में सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पाकिस्तानी मरीन्स ने भारतीय मछुआरों पर की फायरिंग। एक मछुआरे की मौत हुई। ओखा के पास भारतीय समुद्री सीमा में की गई फायरिंग। जलपरी नाम की बोट पर पाकिस्तान मरीन्स ने की फायरिंग। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में सुधार नहीं। एक्यूआई 436 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर। दिल्ली वालों को आज भी लेनी पड़ेगी जहरीली हवा में सांस। विशेषज्ञों के मुताबिक 2-3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली के राजपथ पर विजिबिलिटी काफी कम। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विजय चौक इलाकों में भी एक्यूआई खतरनाक लेवल पर पहुंचा। लोगों को सांस लेने में हो रही है कठिनाई। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 से ज्यादा। पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी भी कम। PM 2.5 465 से खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में भी आबो हवा जहरीली हुई। एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, हवा की रफ्तार में तेजी आने से अगले हफ्ते तक वायु प्रदूषण कम होने के आसार। हर साल 15 लाख लोगों की मौत। 9 साल कम हो रही है जिंदगी। वायु प्रदूषण पर पर्यावरण विशेषज्ञों के चौंकाने वाला दावा। कानपुर और मुरादाबाद में भी हवा जहरीली, बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा का रोहतक प्रदूषण के मामले में राज्य में नंबर 1। शनिवार को दिन भर गंभीर श्रेणी में रहा एक्यूआई। हरियाणा के कैथल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने जलती पराली को बुझाया। कहा हमने पराली के प्रबंधन की कर ली है तैयारी। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अब भी पराली जलाने का सिलसिला जारी। दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का बढ़ रहा है स्तर। कैथल, लुधियाना और अमृतसर में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। 1-2 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर में पहुंच सकता है धुआं। मध्य प्रदेश के सीहोर के बुधनी विधानसभा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। लोगों को पानी की सुविधा न मिलने पर जताई नाराजगी। सीहोर के 46 गांवों में 400 से ज्यादा मकानों का सीएम शिवराज सिंह ने किया वर्चुअल लोकार्पण। बाढ़ में हो गए थे क्षतिग्रस्त। मध्य प्रदेश के बुधनी में खिलौने महोत्सव की शुरुआत। बच्चों के साथ सीएम शिवराज ने भी लिया खेल में हिस्सा। खिलौना महोत्सव में सीएम ने भी गाया गाना। लोगों ने दिया साथ। शिवराज ने कहा बहुत जल्द बुधनी से खिलौनों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर होगा काम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। 400 से ज्यादा मकान बनकर हैं तैयार। नर्मदा नदी से बाढ़ के कई लोगों के घर हुए थे तबाह। गुजरात के खेड़ा में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में भीषण आग लगी। कार, ऑटो रिक्शा समेत 25 गाड़ियां जलकर खाक। पुलिस के मुताबिक पटाखों की वजह से लगी है आग। 3 घंटे में पाया गया काबू। ट्रक, ऑटो, बाइक सब राख। मुंबई में हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में कल रात 8:30 बजे लगी जबरदस्त आग। 2 की मौत, 1 घायल। परिवार के 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 15 मंजिल वाली इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को आग बुझाने में लग गए 2 घंटे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने शुरुआती जांच में कहा दिवाली के दिए से भड़की थी आग। पुलिस ने शुरू की जांच। मनाली किलाड़ मार्ग पर दर्दनाक हादसा। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बीआरओ जवान शहीद। मलबा हटाने के दौरान चपेट में आए। दिल्ली के वेस्ट सागरपुर में छठ पूजा के घाट को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा। दुर्गा पार्क में छठ घाट बनाने को लेकर धरने पर बैठे। बीजेपी मेयर ने दुर्गा पार्क में छठ घाट बनाने पर लगा रखी है रोक। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों में छठ पूजा की तैयारियां शुरू। 10 नवंबर को डूबते सूरज को दिया जाएगा अर्घ्य।
महापर्व छठ को लेकर सजने लगे हैं दिल्ली के बाजार। व्यापारियों को उम्मीद 2020 की तरह नहीं होगा हाल। गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू। सोमवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा महापर्व। मुंबई में भी छठ को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीएमसी ने समंदर किनारे छठ पूजा करने पर लगाई रोक। कृत्रिम तालाब बनाकर की जा सकती है छठ की पूजा। छठ पूजा के बाद कृत्रिम तालाब हटाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग ही पूजा में हो सकेंगे शामिल। दिल्ली सरकार ने अपना फ्री राशन योजना 6 महीने और बढ़ाई। केंद्र सरकार से भी फ्री राशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों की पानी की सप्लाई पर पड़ेगा असर। पानी की किल्लत को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का लेवल। आज दिल्ली के कई हिस्सों में पानी सप्लाई पर पड़ सकता है असर। यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ने से दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ा असर। पंपिंग प्रभावित। दिल्ली के सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित। अमोनिया से निजात पाने की तैयारी तेज। गुजरात के गांधीनगर में जहरीली गैस से 5 मजदूरों की मौत। दवा कंपनी की टैंक की सफाई के दौरान हादसा। हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए खुशखबरी। अगले साल 15 जनवरी को लागू हो जाएगा नौकरी में 75% आरक्षण का कानून। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर शूरिया के 3 गुर्गे गिरफ्तार। 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद। कार लूटकर गवाह की हत्या की साजिश रच रहे थे सूर्या गैंग के गुर्गे। वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़े गए। गुजरात के सुरेंद्रनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में खूंखार अपराधी और उसके बेटे को किया ढेर। पुलिस की टीम हनीफ उर्फ मुन्ना को पकड़ने गई थी। अपराधी और उसके बेटे मदीन ने पुलिस पर किया हमला। जवाबी फायरिंग में मारे गए दोनों बदमाश। मारे गए अपराधी हनीफ का अपराध से रहा है पुराना नाता। मर्डर और लूट के कुल 86 मामले थे दर्ज। बिहार में गया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल। डीजे बंद कराने पर थानेदार पर लोगों ने चलाई गोली। गोलीबारी में थानेदार घायल। पैर में लगी गोली। पथराव में सात जवान पूरी तरह से घायल। फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू है। बिहार के वैशाली में हैंडपंप से पानी पीने पर 70 साल के एक बुजुर्ग का मर्डर। हैंडपंप के मालिकों ने पीट कर की हत्या। जयपुर में जालौर से बीजेपी विधायक रही अमृता मेघवाल पर हमला। बाइक पर सवार युवकों ने गाड़ी पर फेंके बड़े बड़े पत्थर। पत्थरबाजी से अमृता मेघवाल के कान में आई चोट। थाने में दर्ज करवाई लिखित शिकायत। पत्थरबाजों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के गोविंदपुरी में बेटी के सामने पिता की चाकू मारकर हत्या। अपराधियों की अभी तक नहीं हुई पहचान। पंजाब के लुधियाना में सिविल अस्पताल में 15 दिन की बच्ची को चुराया। 4 घंटे के बाद नवजात को लौटाने आई महिला। आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। मानसिक तौर पर परेशान बताई जा रही है आरोपी महिला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 5 गांवों में फैले करीब 14 एकड़ में गांजे की खेती को नष्ट किया। इस दौरान एएसपी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की जेल में पथराव और आगजनी। जेल में बंद 32 कैदी घायल। पथराव और आगजनी में 30 पुलिसकर्मी भी घायल। एसपी ने कहा जेल के हालात अब कंट्रोल में। यूपी सरकार ने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के छात्रों के अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए भेजे। ड्रेस और बैग खरीदने के लिए दिया पैसा। कानपुर में जीका वायरस का कहर। अब तक 79 जीका वायरस के केसेस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पाकिस्तान की जीत पर पत्नी के खिलाफ पति ने दर्ज कराई एफआईआर। व्हाट्सएप पर जश्न का स्टेटस लगाने का आरोप। गाजियाबाद में लकड़ी कारोबारी के घर चोरी। दिन दहाड़े 1 करोड़ के गहने और कैश गायब। कारोबारी का परिवार भैया दूज पर गया था मेरठ। पुलिस के मुताबिक किसी जानकार ने दिया अंजाम। बहराइच में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। बाइक, मोबाइल और बैटरी बरामद। शांति भंग करने वालों की खैर नहीं। प्रयागराज में पुलिस की 4 लोगों पर कार्रवाई। बदायूं में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद। बदायूं में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक शख्स की हत्या का है आरोप। फिरोजाबाद पुलिस ने अपहरण किए गए बच्चे को सकुशल बरामद किया। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। बाराबंकी पुलिस ने डकैती की घटना को किया उजागर। 5 बदमाश गिरफ्तार। लूट का सामान भी बरामद। चेन्नई की एमएमडीए कॉलोनी में जलभराव से बिगड़े हालात। मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया। चेन्नई के जलभराव इलाकों में सीएम स्टालिन का दौरा। पेराम्बूर बैरक रोड, ओटरी ब्रिज और पैडी में लिया हालात का जायजा। केरल के एमजी यूनिवर्सिटी में जातिवाद के खिलाफ दीपा मोहनन की भूख हड़ताल हुई खत्म। प्रोफेसर नंद कुमार को हटाने का वीसी ने दिया नोटिस। हरियाणा के हिसार में किसानों का प्रदर्शन। सांसद रामचंद्र जांगड़ा के पीए और गनमैन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे राकेश टिकैत। किसानों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग। किसानों ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर पथराव किया था। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुजरात के बनासकांठा में घुड़दौड़ का आयोजन। 750 सालों से लग रहा है मेला। हजारों की संख्या में घुड़दौड़ देखने पहुंचते हैं लोग। मुंबई नासिक हाईवे पर रफ्तार का कहर। आपस में भिड़ी बेकाबू टेम्पो और कंटेनर। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। घटनास्थल से टेम्पो और कंटेनर को हटाया गया। बेमौसम बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नासिक में किसानों को भारी नुकसान। पानी में डूबी फसलें। चेन्नई में नहीं थम रहा बारिश का कहर। भारी बारिश के बाद शहर में जमा हुआ पानी। बारिश और जलभराव से लोग परेशान। पानी की निकासी के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। जल भराव वाले इलाके में बिजली की सप्लाई की गई बंद। कई सबवे को प्रशासन ने बंद किया। स्थानीय प्रशासन ने चेन्नई के लोगों से अपील की बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से निकलें। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,853 नए केस आए। एक दिन में 526 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में अभी भी 1,44,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। एक दिन में 12,000 से ज्यादा लोगों ने दी महामारी को मात। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 670 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 14 लोगों की कोरोना से मौत। 764 संक्रमितों की रिकवरी। अमेरिका में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मान्यता नहीं। स्पुतनिक वी लगाने वाले हंगरी के यात्रियों को नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री की इजाजत।
न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच पर टिकी भारत की उम्मीदें। करोड़ों भारतीय इस मैच में अफगानिस्तान की जीत के लिए कर रहे हैं दुआ। अफगानिस्तान की जीत के बाद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता होगा साफ। आज होगा फैसला। वेस्टइंडीज की जर्सी में आखिरी बार नजर आए ड्वेन ब्रावो। साथी खिलाड़ियों ने दी भावुक विदाई। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर पोलार्ड ने कहा वेस्टइंडीज क्रिकेट की एक पीढ़ी का अंत। पोलार्ड ने मैच के बाद कहा कुल मिलाकर ये एक निराशाजनक अभियान रहा। बल्लेबाजी में हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया। शाकिब अल हसन का पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से बाहर होना तय। 19 नवंबर से शुरू होने वाली है सीरीज। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण T20 विश्व कप से बाहर हुए थे शाकिब। मैदान पर वापसी करने में लग सकते हैं 3 सप्ताह। नस्ली टिप्पणी के बाद माइकल वॉन पर गिरी गाज। BBC ने अपने शो से हटाया। वॉन ने साल 2009 में यॉर्कशायर के खिलाड़ी को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। आरोपों को कर चुके हैं खारिज। किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन का हार्लो ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर, सेमीफाइनल में हारे हैं। लक्ष्य को सिंगापुर के लो किन यू ने हराया। श्रीकांत को ली जिया के हाथों शिकस्त मिली। ISFF प्रेसिडेंट कप में मनु भाकर और जावेद फरोगी ने रचा इतिहास। मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर और जावेद ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फ्रांस और रूस की जोड़ी को दी शिकस्त। जोकोविच ने रचा इतिहास। पेरिस मास्टर्स की फाइनल में पहुंचे। रिकॉर्ड 7वीं बार टॉप रैंक के साथ करेंगे साल का अंत। बगदाद में इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी के आवास पर ड्रोन हमला। बाल बाल बचे प्रधानमंत्री कदीमी। ड्रोन हमले में इराक के प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश नाकाम। ड्रोन हमले में कई घायल। हमले के बाद इराक के पीएम का बयान, कायरतापूर्ण हमले न तो घर बनाते हैं और न ही भविष्य का निर्माण करते हैं। हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा के 6 नेता हुए बरी। लाहौर हाईकोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग मामले में बरी किया। ब्राजील के 26 साल के सिंगर को श्रद्धांजलि देने उमड़े हजारों लोग। प्लेन क्रैश से हुई थी सिंगर की मौत। अर्जेंटीना में गे प्राइड मार्च का आयोजन। LGBTQ कम्युनिटी के हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। स्पेन में बिजली के बढ़े हुए बिलों का विरोध। सैकड़ों लोगों ने बार्सिलोना में किया प्रदर्शन। बोलीविया में सामूहिक विवाह का आयोजन। शादी में होने वाले खर्च को बचाने के लिए 30 जोड़ों ने किया सामूहिक विवाह। बोस्निया में बाढ़ से हुई बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। दर्जनों फैक्ट्री और दुकानों में भरा पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। भारी बारिश से नदियां भी हुई ओवरफ्लो। सैकड़ों घरों में घुसा पानी। स्पेन के लापाल्मा पहुंची वैज्ञानिकों की टीम। ज्वालामुखी से निकल रहे लावा और गैस का किया जायजा। 6 हफ्ते से ज्यादा वक्त से निकल रहा है लावा और राख। आसपास के इलाकों में फैली राख। फ्रांस में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कार्रवाई न करने का आरोप। टर्की में भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन। सड़क पर उतरे लोगों ने की नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग, कहा धरती को बचाने के लिए लेना होगा सख्त एक्शन। नॉर्वे में लाइट फेस्टिवल का आयोजन। दूर दूर से देखने के लिए पहुंच रहे लोग। चीन में बढ़ा ठंड का प्रकोप। कई इलाके शीतलहर की चपेट में आए। तापमान में गिरावट के साथ विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चीन में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुए रास्ते। रोजाना काम आने वाले सामान की सप्लाई भी ठप। चीन के एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में कटवाए बाल काटने और इकट्ठा करने के लिए किया गया स्पेशल हेयर क्लिपर का इस्तेमाल। पोलैंड में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे लोग। जमकर किया प्रदर्शन। मेक्सिको के व्यस्त हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर ट्रक भी बेकाबू हुआ। 15 लोगों की मौत। रोहित शेट्टी लेकर आ रहे हैं सिंघम 3। 2023 में रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म। KBC में अमिताभ बच्चन ने किया कटरीना कैफ संग डांस। टिप टिप बरसा पानी गाने पर सीखे स्टेप्स। लंदन में शुरू हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत की शूटिंग। टाइगर ने शेयर किया वीडियो। सिंगर एड शीरन के 15 महीने की बेटी को हुआ कोरोना। एड शीरन खुद भी कोरोना पॉजिटिव। अनीता हसनदानी का फैन गर्ल मोमेंट। अपने पसंदीदा स्टार सलमान खान से मिली अनीता, कहा दिल धड़कने थे। शिल्पा शेट्टी ने शेयर की भाई दूज का क्यूट वीडियो। समीक्षा और व्यान ने पहले सेम टू सेम ड्रेस पहने। कर्नाटक के हॉस्पिटल एसोसिएशन ने की दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार के डॉक्टर को सुरक्षा देने की मांग। फैंस के विरोध के बाद उठी मांग। कन्नड़ एक्टर पुनीत कुमार का 29 अक्टूबर को हार्ट अटैक से हुआ था निधन। निधन वाले दिन पुनीत ने किया था डॉक्टर को कंसल्ट। कमल हासन की फिल्म विक्रम का टीजर आउट। फिल्म के मेकर्स ने कमल हासन के 67वें जन्मदिन पर दिया तोहफा। मालविका राज ने पत्रकारों को बांटी मिठाई। पर्दे पर आ रही मालविका की पहली फिल्म।